नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। बीते रोज महेंद्रगढ़ में भाजपा द्वारा आयोजित बीसी सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया उसकी गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई दी। अमित शाह ने अपने भाषण में सीएम नायब सैनी को गरीब घर और पिछड़ा वर्ग से आने वाले सीएम नहीं बल्कि कॉमन मैन के रूप में पेश किया। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह की भी जमकर तारीफ की और अंत में विपक्ष को खूब फटकार भी लगाई। अमित शाह ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा निशाने पर लिया पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को। आइए अब एक बार आपको शाह के भाषण के मुख्य बिंदु बताते हैं। नायब सैनी के सीएम बनाए जाने को ओबीसी के सम्मान के तौर पर पेश किया। राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह की जमकर तारीफ की। ओबीसी आरक्षण के लिए लागू क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का ऐलान हुआ। पंचायतों और म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव में बीसीबी को भी 5% आरक्षण देने का ऐलान हुआ। कांग्रेस को ओबीसी का विरोधी बताया गया। हुड्डा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने राज में हरियाणा को जातिवाद और भ्रष्टाचार में धकेला। कांग्रेस को लेकर कहा कि हरियाणा में ओबीसी का आरक्षण छीन मुस्लिमों को दे देगी। अमित शाह हुड्डा को हरियाणा मांगो हिसाब कैंपेन पर आंकड़ों के साथ मैदान में आकर बहस करने की चुनौती भी दे गए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाजपा के इस बीसी सम्मान समारोह में पूर्ण रूप से बीसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की गई और कांग्रेस को बैकवर्ड क्लास का दुश्मन के तौर पर पेश किया गया। इस समारोह के बाद भाजपा ने बीसी वर्ग की हकमारी को लेकर कांग्रेस पर हमला जारी रखा और हरियाणा बीजेपी के एक्स हैंडल पर कुछ इस तरह के पोस्टर्स शेयर किए गए जिन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की फोटो का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश की जनता को याद दिलाया गया कि कैसे कांग्रेस राज में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ करता था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाजपा ने कल इस बात को साबित करने में पूरी ताकत लगा दी कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा समाज की दुश्मन है। शाह और बीजेपी के इन आरोपों और हमलों का जवाब देने की बारी अब कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने। कैप्टन ने अपने एक्स हैंडल पर भाजपा के बीसी सम्मान समारोह पर पलटवार करते हुए लिखा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा में किस बात का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन समारोह आयोजित किया है। भाजपा सरकार ने पिछड़ों के लिए हरियाणा में किया क्या है। केंद्र सरकार में क्रीमी लेयर 8 लाख होने के बावजूद हरियाणा में मात्र 6 लाख है, जो कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर में सैलरी और कृषि की आमदनी भी जोड़ दी थी और अब 8 लाख करने का क्या फायदा है। जो पिछले 10 सालों में ओबीसी के युवा आरक्षण से वंचित हो गए, उस बैकलॉग को कौन भरेगा। पंचायतों व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रुप ए के लिए 8% आरक्षण के साथ ही ग्रुप बी के लिए भी 5% आरक्षण की बात करी गई, जबकि ग्रुप ए को 16 और ग्रुप बी को 11% आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी का कुल आरक्षण 27% है, लेकिन अभी भी ओबीसी समाज को उनके हक का 14% आरक्षण कम मिल रहा है। भाजपा सरकार हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। कैप्टन के इस ट्वीट के बाद अब इंतजार है भूपेंद्र हुड्डा का कि वो अमित शाह के हमलों पर क्या जवाब देते हैं और पिछड़ा वर्ग का वोट लेने के लिए शुरू हुई इस सियासी जंग में कौन सी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बाजी मारती है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।